दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में आज टीम इंडिया ने अपना पहला मैच खेला और यह बेहद ही रोमांचक रहा, जहां पहले भारतीय गेंदबाज जो मोहम्मद शमी और हर्षित राणा का तूफान देखने को मिला, तो फिर रोहित शर्मा के साथ मिलकर भारतीय बल्लेबाजों ने भी जमकर तबाही मचाई। तो ऐसा क्या हुआ? इस मुकाबले में इंडिया बांग्लादेश के कांटे के रोमांचक मैच की पूरी हाईलाइट तो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे ही, तो हमारे साथ अंत तक बने रहे। लेकिन उससे पहले यदि आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। जी हां, टीम इंडिया आज अपना पहला मुकाबला खेलने के लिए बांग्लादेश के खिलाफ दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में उतरी, जहां सबसे पहले तो टॉस जीतकर बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन संतो ने सबसे पहले बैटिंग करने का फैसला किया। जी हां दोस्तों, अपनी टीम को खतरनाक शुरुआत दिलाने फिर तंजीद हसन के साथ सौम्य सरकार की खतरनाक जोड़ी मैदान में आई थी। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ से 2 साल बाद टीम इंडिया में वापसी करने वाले मोहम्मद शमी ने पहले ओवर की अंतिम गेंद पर ऐसा टहलका मचाया कि शमी की कातिलाना गेंद सौम्य सरकार के बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए सीधा विकेटकीपर राहुल के दस्तानों में गई और टीम इंडिया को शमी ने पहले ओवर में ही सबसे बड़ी सफलता दिला दी थी, जहां सौम्य सरकार को उन्होंने खाता भी खोलने का मौका नहीं दिया। उनके आउट होने के बाद मैदान में मोर्चा संभालने के लिए बांग्लादेशी कप्तान नजमुल हुसैन संतो आए थे, पर शमी के बाद अब बारी थी हर्षित राणा की और दूसरे ओवर में आते ही हर्षित ने नजमुल हुसैन संतो को विराट कोहली के हाथों कैच करवाकर बांग्लादेश के टॉप ऑर्डर के परखच्चे उड़ा दिए थे, जहां कप्तान संतो भी खाता नहीं खोल पाए। 2 रन बने थे और बांग्लादेश के 2 बल्लेबाज भारत के सामने घुटने टेक गए थे। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में मेहंदी हसन मिराज आए थे। तंजीद हसन का साथ निभाने के लिए बांग्लादेश बहुत ज्यादा प्रेशर में थी। बांग्लादेशी बल्लेबाजों को समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरीके से वापसी की जाए और दोस्तों, इसी का फायदा उठाते हुए इस बार मोहम्मद शमी ने 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर मेहंदी हसन मिराज को भी फंसाया और स्लिप में खड़े शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करवाकर बांग्लादेश के बैटिंग क्रम की कमर तोड़ दी थी, जहां मेहंदी हसन अपनी टीम के लिए सिर्फ 5 रन बनाए और 26 के स्कोर पर ही बांग्लादेश के 3 बल्लेबाज ढेर हो गए थे। बांग्लादेश की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर रही थी। हालांकि तंजीद हसन एक छोर से लाजवाब बैटिंग कर रहे थे, उनका साथ निभाने अब आए थे तौहीद हदोए। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि उनके पार्टनरशिप लंबी चल पाती, 9वें ओवर में स्पिन के जादूगर अक्षर पटेल ने आते ही अपनी दूसरी गेंद पर खतरनाक लग रहे तंजीद हसन को केएल राहुल के दस्तानों में कैच आउट करवाकर बांग्लादेश को चौथा सबसे बड़ा झटका दिया था, जहां तंजीद 25 बॉल में 25 रन बना पाए और बांग्लादेश की कमर तोड़ दी थी। तो अक्षर पटेल ने जलवा दिखाते हुए अगली ही गेंद पर मुशफिकुर रहीम को राहुल के हाथों कैच आउट करवाकर गोल्डन डक के रूप में उनका शिकार किया और 2 गेंद पर 2 विकेट गिराकर बांग्लादेश की आधी पारी को केवल 35 रनों पर ही ढेर कर दिया था। इसके बाद मैदान में हृदय का साथ निभाने के लिए जेकर अली आए थे। अक्षर हैतिक पाल थे, लेकिन कप्तान रोहित ने जेकर अली का आसान सा कार्ड छोड़ दिया और अक्षर पटेल है कि नहीं ले पाए थे, जिसके चलते 10 ओवर में बांग्लादेश की टीम 39 रन बना पाई थी और उनके 5 बल्लेबाज भारत के सामने घुटने टेक चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने देखते ही देखते बड़ी मुश्किल से फूंक फूंक कर समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश को 50 रनों तक पहुंचा दिया था। बांग्लादेश की पारी बहुत ही धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, क्योंकि यहां गलती की गुंजाइश ही नहीं थी। ये दोनों धीरे धीरे अपनी टीम को संभाल रहे थे। मौका मिलने पर बारी बारी चौके भी लगा रहे थे। धीरे धीरे इन दोनों की पार्टनरशिप बांग्लादेश की पारी को पटरी पर वापस ला रही थी। टीम इंडिया को विकेट की अभी भी तलाश थी, लेकिन दोस्तों, यह दोनों तो गेंद की तरह मैदान में चिपक गए थे, टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे थे। इस दरमियान रोहित के बाद राहुल और पांड्या ने भी इन दोनों को जीवन दान दिया था, तो भारत के जले पर नमक छिड़कते हुए इन दोनों खिलाड़ियों ने देखते ही देखते 50 रनों की धमाकेदार साझेदारी को अंजाम दिया था। देखते ही देखते बांग्लादेश का स्कोर 25 ओवर में 92 रनों तक पहुंच चुका था। ये दोनों तो मैदान से हिलने का नाम नहीं ले रहे थे, तो वह मोमेंट भी जल्द आया जब इन्होंने बांग्लादेश को 100 रनों के पार पहुंचा दिया।
पहली बार टीम इंडिया इस मैच में मुश्किल में नजर आ रही थी। हालांकि रनों की रफ्तार काफी धीमी थी, फिर भी इन दोनों को आउट करना बेहद जरूरी हो चुका था। देखते ही देखते दोस्तों जेकर अली ने अपनी धमाकेदार हाफ सेंचुरी 87 बॉल में पूरी कर ली। इसी के साथ इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 100 रनों की मैच टर्निंग पार्टनरशिप भी हो चुकी थी। तो दोस्तों उनसे कंधे से कंधा मिलाते हुए अगले ओवर में जडेजा को चौका मारकर हृदय ने भी 85 बॉल में अपनी हाफ सेंचुरी ठोक दी थी, जिसके दम पर बांग्लादेश मैच में एक अच्छी पोजीशन में पहुंच चुकी थी। तो दोस्तों सेट होते ही 38वें ओवर की दूसरी बॉल में हृदय ने कुलदीप को छक्का मारकर बांग्लादेश को 150 रनों के पार भी पहुंचा दिया था। तो अगले ओवर में जडेजा को भी उन्होंने बहुत दूर छक्के के लिए मारकर भारतीय खेमे में हड़कंप मचा दिया था। ये दोनों रन पे रन बनाते जा रहे थे। 40 ओवर में बांग्लादेश 159 रनों के पार थी। भारतीय खेमे में निराशा छा चुकी थी, क्योंकि यह दोनों रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उनके बीच 150 रनों की बहुत बड़ी साझेदारी हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों तभी 43वां ओवर लेकर आए मोहम्मद शमी ने जेकर अली को किंग कोहली के हाथों कैच आउट करवाकर टीम इंडिया को 6वीं सफलता दिलाई, जहां जेकर अली 114 बॉल पर 68 रन बनाकर वापस लौटे। उन्होंने टीम इंडिया की नाक में बहुत ही दम किया था। उनके आउट होने के बाद मैदान में रिसाद हुसैन आए थे, जिन्होंने आते ही पहले चौका तो अक्षर पटेल को ही लगातार 2 तूफानी छक्के मारकर अपनी टीम को 200 के पार पहुंचा दिया। 45 ओवर में ही बांग्लादेश ने 212 रन बना लिए थे। लेकिन दोस्तों फिर आते हैं मोहम्मद शमी और 47वें ओवर में। पहले उन्होंने तंजीम हसन साकिब को बिना खाता खोले पवेलियन भेजा, तो फिर 49वें ओवर में तस्कीन अहमद को केवल 3 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया और इसी के साथ अपना पंजा खोलकर इतिहास लिख दिया था। उन्होंने एक साथ 5 विकेट अपने नाम किए थे। हालांकि हृदय ने अपनी सेंचुरी पूरी की बावजूद उसके पूरी की पूरी बांग्लादेश 228 रनों पर 39.3 ओवर में ही ऑल आउट हो गई, जहां टीम इंडिया के लिए मोहम्मद शमी ने सबसे अधिक 5 विकेट हासिल की है, तो हर्षित राणा को 3 और अक्षर पटेल को 2 सफलताएं हासिल हुई। अब टीम इंडिया के सामने लक्ष्य था 229 रनों का, जो इतना मुश्किल नहीं था। ऐसे में जल्द से जल्द इस लक्ष्य को हासिल करते हुए इंडिया की जीत की विजय गाथा लिखने रोहित के साथ शुभमन गिल की खतरनाक जोड़ी मैदान में आई थी और आते ही पहले ओवर की तीसरी बॉल में ही गिल ने खतरनाक चौक से अपना खाता खोला। तो फिर तो यह दोनों खिलाड़ी बांग्लादेशी गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़े। चौथा ओवर लेकर आए मुस्तफिजुर को कप्तान रोहित ने थप्पड़ की तरह 2 चौके मारकर 10,100 वनडे रन्स का महान आंकड़ा पूरा किया। तो 6वें ओवर में भी रोहित ने मुस्तफिजुर की लगातार 3 गेंद पर 3 चौके मारकर उनकी दशा बिगाड़ दी थी। उन्होंने अपने खतरनाक इरादों से बांग्लादेश को रूबरू करवा दिया था कि वह तो आज उन्हें छोड़ने वाले नहीं है। रोहित ने मुस्तफिजुर को एक बार फिर बाउंड्री के बाहर मारकर टीम इंडिया को 8 ओवर में ही 51 रनों तक तूफानी अंदाज में पहुंचा दिया था। भारतीय पारी बुलेट ट्रेन की रफ्तार से आगे भाग रही थी। 9 ओवर में T20 की रफ्तार से इंडिया को 65 रनों तक पहुंचा दिया था। बांग्लादेश को समझ नहीं आ रहा था कैसे इन दोनों के तूफान को रोका जाए। हालांकि पावर प्ले के अंतिम ओवर की 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा आउट हो जाते हैं। वह जल्दबाजी कर गए थे, फिर भी उन्होंने अपना काम बखूबी किया था। उन्होंने 36 गेंद पर 7 चौकों की बदौलत 41 रन ठोके थे। उनके आउट होने के बाद विराट कोहली मैदान में आए थे, जिन्होंने 20 ओवर में टीम इंडिया को 100 रनों तक पहुंचा दिया था। लेकिन दोस्तों इस मैच में विराट कोहली भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। रिसाद हुसैन ने 22 रन बनाकर खेल रहे कोहली का शिकार कर टीम इंडिया को दूसरा झटका दिया, तो श्रेयस अय्यर भी मुश्किल से 15 रनों का योगदान दे पाए। तो वही अक्षर पटेल को भी रिसाद हुसैन ने केवल 8 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया और मैच को फंसा दिया था। 144 रनों पर टीम इंडिया ने 4 बल्लेबाज गंवा दिए थे। हालांकि दूसरी तरफ शुभमन गिल लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने धमाकेदार हाफ सेंचुरी 6 चौके 1 छक्के की बदौलत ठोकी। उनका साथ निभाने आए राहुल ने 33 ओवर में टीम इंडिया को 144 रनों तक पहुंचाया और फिर गिल ने अपना बल्ला तेजी से चलाया और राहुल साथ मिलकर बड़ी आसानी से टीम इंडिया ने न केवल यह मैच जीता बल्कि बांग्लादेश को धूल चटाकर यह अपने मुकाबला अपने नाम कर लिया।
लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया इस बार चैंपियंस ट्रॉफी जीत पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी ही नई नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।